बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। अब चेहरा खिला हुआ है इनका, थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, अब बोलना शुरू करते हैं। हालांकि एग्जिट पोल ही है, 8 तारीख का इंतजार करना चाहिए। लेकिन बुरके में अगर कोई नकली वोट डालेगा तो कानून का काम है उसे पकड़ना, उन्होंने पकड़ा है। और दिल्ली में ऐसे कई जगह हुआ है जहाँ बिना बुरके के भी पकड़ा है। तो जाली मतदान हम पहले दिन से कह रहे थे, आम आदमी पार्टी का प्रयास रहता है कि जाली मतदान डलवाएं। इस बार पकड़े गए, अच्छी बात है। और जहाँ तक मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज की बात है, हार की निराशा, बौखलाहट, छटपटाहट उनके व्यवहार में दिखाई दे रही है। और ये संकेत दे रहा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। एक आखिरी सवाल, एग्जिट पोल से इतर आपके क्या जो भी ग्राउंड लेवल पे क्या आपकी नहीं, हमें हमारा जो कार्यकर्ताओं का उत्साह है और जो जनता का मूड हमें पूरे दिन में देखने को मिला है, ये इस बात को स्पष्ट करता है कि जिस बात को हम कई दिन से कह रहे थे कि दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहती है। दिल्ली अब वीरेंद्र सचदेवा जी ये मानकर बैठे हैं कि ये जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं वही बिल्कुल सही साबित होंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा सा धैर्य के साथ 8 तारीख का इंतजार कर लेना चाहिए। हम सबको इंतजार करना चाहिए, लेकिन अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं यकीनन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की लहर पैदा करने के लिए वो काफी है। 8 तारीख को क्या रहती है परिस्थिति? आदेश, सीधे आपके पास आते हुए, अब चारों एग्जिट पोल में आराम से कम बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कोई त्रिशंकु विधानसभा नजर नहीं आ रहा इस वक्त राजधानी दिल्ली में। नहीं, देखिए, दिल्ली का जो मैंडेट होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा कि कोई त्रिशंकु विधानसभा नहीं होगी। लेकिन मैं एग्जिट पोल पे कमेंट करना नहीं चाहता। मैं अपनी उसी पुरानी बात पे कायम हूँ। अगर इलेक्शन बाइपोलर होगा तो अरविंद केजरीवाल को उसमें एज मिलेगा, और अगर कांग्रेस पार्टी को 10,000 से ऊपर जहाँ तक भी वो जाती है, जितने कैंडिडेट उसके हैं, क्योंकि टारगेट उनका है कि कम से कम 18-20 सीटें ऐसी हैं जहाँ वो कम से कम 25% वोट शेयर लेके आए, और ओवरऑल दिल्ली में 12% वोट शेयर लेके आए। अगर कांग्रेस पार्टी इसमें कामयाब होती है तो हो सकता है कि ये जो नंबर आपने दिखाया एग्जिट पोल का वो ठीक हो जाए, अन्यथा ऐसा नंबर नहीं आएगा। और जिस हिसाब से रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर आपने दिखाया है ये आसपास तो रहेगा, लेकिन क्लियर कट जो दिख रहा है बीजेपी के पक्ष में, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। ठीक है आदेश, अब मैं आपसे ये सवाल सीधा पूछते हुए, और वही सवाल मैं बाकी अपने गेस्ट से भी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।